नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर को समझना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं। लेकिन क्या है सही तरीका, क्या है सही रास्ता? क्या धर्म के मार्ग पर चल के हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? आखिर क्या है धर्म, क्या है धर्म के मायने? जानेंगे आज अवेकनिंग इंडिया के इस अंक में। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं स्टूडियो में। हमारे साथ है श्री सूर्य मोहन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप योगाचार्य हैं। साथ साथ है श्री रोशन कुमार जी, आप मेडिटेशन मास्टर हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी में घटी एक घटना से। संपूर्ण जीवन उनका प्रेरणा स्रोत रहा है, प्रेरणाजनक रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं कहानी जहां शिकागो महासभा में स्वामी विवेकानंद एक कहानी सुना रहे हैं, धर्म पर व्याख्या दे रहे हैं। आप सभी ने अभी वाक्पटु वक्ता को सुना, जिन्होंने ये कहते हुए अपने भाषण का अंत किया कि हम सब एक दूसरे को अपमानित करना बंद करें, और वो सज्जन हर चीज में विभिन्नता के कारण बहुत दुखी थे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो कि इस विभिन्नता के कारण को स्पष्ट करेगी। एक मेंढक एक कुएं में रहता था। वो वहाँ बहुत समय से रहता था। वो वहीं पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ, किंतु अब भी वो छोटा सा ही मेंढक था। वो हर रोज कुएं के पानी के कीड़े व काई खाकर उसे साफ करता था, इसलिए वो कुछ मोटा हो गया था। एक दिन एक मेंढक जो कि समुद्र में रहता था वहां आया, वह उस कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र? वो कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं जितना बड़ा है? अरे मित्र, तुम समुद्र की तुलना अपने कुएं से कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? कैसी अजीब बात करते हो? समुद्र की तुलना कुएं से? मेरे कुएं से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये तो झूठ बोल रहा है। इसे बाहर निकाल दो। भाइयों, ऐसा संकीर्ण भाव ही हमारे कलह का कारण है। मैं हिंदू हूँ। मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई लोग भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझते हैं कि सारा संसार उसी कुएं में है, और मुसलमान भी अपने तुच्छ कुएं में बैठे हुए उसी को सारा ब्रह्मांड मानते हैं। मैं आप सब अमेरिका वालों को धन्य कहता हूँ, क्योंकि आप हम लोगों के इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं। भविष्य में परमात्मा आपको इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। समुद्र की तुलना उस कुएं से। जी हाँ, अपने धर्म को हम संपूर्ण ब्रह्मांड से भी बड़ा मानते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप ठाकुर जी? देखिए, धर्म किसी मत या संप्रदाय से बड़ा है जी। वह किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। मूल रूप से स्वामी जी भी चर्चा किया करते थे कि धर्म को जब तक हम हृदय की पवित्रता से आकलन नहीं करेंगे तब तक हम धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले है जो हम धर्म को समझने के लिए अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। और ऐसी चर्चा रामायण में भी तुलसीदास ने भी की है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट कोई छल छिद्र न भावा। जो कपटी है, छलिया है, वह मुझे प्यारा नहीं है। जो निर्मल है, शुद्ध है, वही हमें पा सकता है। और सही माने में धर्म का अधिकारी भी वही है जो हृदय से शुद्ध है, जिसका मन विशाल है। और स्वामी जी के जो गुरु रामकृष्ण परमहंस वो कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी धर्म की प्रशंसा करे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं किसी दूसरे धर्म की निंदा करता है तो निश्चित रूप से वह अपने धर्म को भी नहीं मानता है। हम किसी दूसरे की निंदा नहीं करें, हम अपने धर्म को माने, लेकिन हम दूसरे धर्म को न माने ये कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसकी निंदा न करें, शिकायत नहीं करें। ये हमारी महानता का परिचायक है। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म जो धारण करने योग्य चीज़ हो, उसी को धर्म की संज्ञा दी गई है। धर्म को परिभाषित करना थोड़े शब्दों में बहुत कठिन लगता है,
लेकिन मूल रूप से जहाँ तक मैं धर्म को समझ पाया हूँ कि जो स्वधर्म है, एक माँ का धर्म है एक बच्चे का लालन पालन करना, और यदि वो बच्चा रो रहा है और माँ किसी सिनेमा घर में सिनेमा देख रही है तो निश्चित रूप से वह धर्म नहीं बिल्कुल। है। एक ड्राइवर है जो सही गंतव्य स्थान तक अपने वाहन को पहुंचा देता है, वह उसका स्वधर्म है। जी, एक पिता है अपने घर को परिवार को चलाता है, असली धर्म यही तो हम है। कह सकते हैं कर्म करना ही धर्म है। बिल्कुल सही कर्म करना, और सही कर्म करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए हम चलते चले जाएं, यही असली धर्म है। जी, क्या कहेंगे आप रोशन जी? कर्म को करना हम सभी को लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या हम सही धर्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? कर्म, अगर मैं आपको एक 10 रुपए का नोट देता हूँ हाँ। और एक 1000 रुपए का नोट रखता हूँ सामने, तो आप किसको लेना पसंद करेंगे, 10 का या 1000 का? 1000 का। 1000 का। तो धर्म भी एक 10 रुपए का नोट है और मेडिटेशन एक 1000 रुपए का नोट है। आप यहाँ पे आप किसी के थ्रू आप उस गॉड के पास पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्टली आप पहुँच रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू। आप अपने भगवान को डायरेक्ट धर्म के इसमें जो है मंदिर बना के, धर्म के नाम पे उन्होंने मंदिर वगैरह बना के वो कर दिए। वहाँ पे क्या होता है, राई का पहाड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। यहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया। यहाँ पे मेडिटेशन पे पहाड़ को राई बना के हम जितना बड़े प्रॉब्लम्स हैं आपका बिल्कुल छोटा कर कैसे उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल उस तरह हम लोग लेके चलते हैं। जी जी, तो ठाकुर जी क्या है सही मायने धर्म के? पहले सोचें, समझें और उसके बाद अनुभव करें। धर्म यह नहीं है कि हम बहुत किताबें पढ़ लेना, धर्म यह नहीं है कि हम बहुत संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जोड़ते हैं। आपने अनुभव क्या किया है जीवन में? जब आपने अनुभव किया है और तभी आप किसी को सही माने में आप बता पाएंगे। पहले जैसे कुंभ मेला भी लगता है, तो इस जमाने में पहले लोग क्या करते थे कि अपने गुरु के साथ शिष्य आया करते थे और दूसरे गुरु शिष्य से कुछ अनुभूत प्रश्न पूछते थे जी, कि आपने जो ध्यान किया है तो क्या क्या अनुभव किया है, और यदि वो सही अनुभव की बात करता था तो फिर उसे परमहंस की उपाधि दे दी जाती थी कि भाई इसका अब ये वस्त्र सब हटाओ, इसको अब गेरुआ वस्त्र पहना दो, क्योंकि इसने जान लिया है सही चीज़ों को, वहाँ तक पहुँच लिया है। जैसे कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम सही बता सकते हैं। जी, कोई नहीं आया है यहाँ तक तो वो नहीं बता पाएगा, वो झूठा होगा बताना। इसीलिए जब तक हम जानेंगे नहीं, बिना जाने हुए किसी चीज़ को बताना वो धर्म नहीं है। लेकिन मार्गदर्शक की भी जरूरत पड़ती है उस रास्ते पर, कौन सा रास्ता चुने, कैसे चले, सही गुरु का मिलना भी बहुत अहम है। आरंभिक काल में गुरु की आवश्यकता निश्चित रूप से है, और जब आपकी बुद्धि परिपक्व हो जाए, ज्ञान परिपक्व हो जाए, तो फिर कदाचित गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि शुरू में हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको घेर की आवश्यकता है जी, उसके रक्षा के लिए, कोई गाय बकरी या इस तरह का वो नहीं खा जाए। लेकिन जब वही पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर उसमें हाथी भी बांध दें तो उसका कोई अनिष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आरंभिक काल में मैं समझता हूँ कि किसी भी साधना के लिए, किसी भी विद्या के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। और कैसे चुने उस सही गुरु को जो हम सही राह हमें दिखाए? देखिए, यदि एक बच्चा है तो निश्चित रूप से उसके माता पिता ही गुरु का चुनाव करते हैं, वो बच्चा में इतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब हम आध्यात्म की दिशा में बढ़ते हैं तो वहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी कहा करते थे कि ये संसार एक फिसलन जमीन की तरह है। जब बरसात होती है तो फिसलन बढ़ जाती है, तो उसमें हमें नाखून गड़ा के चलना चाहिए या देख के चलना, परख के चलना चाहिए कि आखिर हम किस गुरु का चुनाव किए हैं। और निश्चित रूप से गुरु के चुनाव में हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और यह बात शायद स्वामी जी ने भी किया। इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कई गुरुओं का चुनाव किया और कहीं संतुष्ट नहीं हुए। और साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सल रिलीजन की भी बात की। देखिए, यूनिवर्सल रिलीजन कहते हैं कि वो सर्वभौम में एक धर्म है जो एकत्व भाव की बात करता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि धर्म चाहे कुछ भी हो,
कितने भी हों, लेकिन मूल में तत्व एक ही है। जैसे एक तालाब के किनारे एक आदमी अंग्रेज खड़ा हुआ है, उसी पानी को वह वाटर कहता है। एक मुसलमान भाई हैं, वो आब के नाम से पुकारते हैं। एक हिंदू उसको जल के नाम से उसका संबोधन करता है, लेकिन वह तत्व तो एक ही है, चाहे आप किसी भी नाम से संबोधन करें। इसी प्रकार से जो धर्म है मूल रूप से एक ही है। जैसे एक पेड़ की विभिन्न शाखाएं हैं और हर शाखा से आप नीचे उतर देते हैं तो मूल में एक उसका जो स्तंभ है वही मिलता है। तो उसी तरह से धर्म एक ही है जो आप इंसान को सही मार्ग बतावे, सही रास्ते पर जाने की बात करे और किसी की अनिष्ट न करे। जहाँ कहीं धर्म संप्रदाय में कोई लड़ाई झगड़े की बात होती है या कोई विभेद आ जाता है जो हमारा धर्म बड़ा है, तो निश्चित रूप से वह धार्मिक आदमी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, मतभेद है, मेरा तेरा है। तो क्या रोशन जी, धर्म क्या है? केवल आनंद को दिखाना अनुभव है, आनंद का अनुभव कराने के लिए। कि पेड़ के कई ब्रांचेस शाखाएं हैं, उसमें से आप निकल के आपको एक ही जगह से ही आपको वो मिल रहा है। उसी तरह से आप जितने गुरु हैं, जितने धर्म हैं, उन सबको पढ़िए। आप पढ़ने के बाद ही आप एक निष्कर्ष में आ सकते हैं। एक और देखा गया है कि आपके कितने जन्मों का फल भी कई बार जो है, आपने छोटा सा काम किया तो पूरा फल मिल जाता है, और एक आदमी रात दिन लगा रहता है, कुछ नहीं मिल पाता उसको, कुछ नहीं। लेकिन एक आदमी ने थोड़ा सा एफर्ट किया, उसको गवर्नमेंट सर्विस मिल गया या उसको बहुत खजाना मिल जाता है, और एक आदमी नहीं मिल पाता। तो वो कुछ पिछले जन्मों के कर्म का भी है, कर्मों का भी वो है। लेकिन ठाकुर जी, फिर धर्म के इस राह पर चल के ईश्वर की प्राप्ति संभव है? देखिए, सबसे पहले है जो किस दिशा का हम चुनाव करते हैं। हमें मान लीजिए कि कनॉट प्लेस जाना है, तो निश्चित रूप से हमें उसी दिशा का चुनाव करना यथोचित हमारे लिए होगा, न कि हम गुरुगामा जाने वाले मार्ग का चुनाव करें। सबसे पहले चुनाव आवश्यक है, जो हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए क्या, सबसे बड़ी बात यह है, यह सबसे बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि विवेकानंद जब 4 दिन तक भूखे प्यासे थे, तब रामकृष्ण ने कहा जो अच्छा ठीक है, तो अब माँ बैठी हुई है चिन्मयी मुद्रा में, जाके कुछ मांग लो। अब जो 4 दिन से भूखा प्यासा होगा, वो निश्चित रूप से पहले अन्न मांगेगा, भोजन मांगेगा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। स्वामी जी एक एक चीज़ को तौलते हैं कि यदि मैं धन मांगूंगा तो यह भी चला जाएगा, यदि मैं पद मांगता हूँ, प्रतिष्ठा मांगूंगा तो ये भी चला जाएगा। यदि आपसे पूछें कि अभी से पहले चौथा राष्ट्रपति कौन है, तो एकाएक याद नहीं आएगा। हम बहुत संपत्ति हमें हो जाए, वो भी नहीं है। तो सब कुछ तौलने के बाद उन्होंने ईश्वर से कहा कि हे माँ, तुम मुझे बुद्धि दे दो और भक्ति दे दो। यह कह के फिर आ गए। रामकृष्ण ने कहा जो क्या मांगा? संकोच बस डरते हुए कहा जो मैंने तो ये मांग लिया। कहा जो माँ भूखी है, बहन भूखा है, भाई भूखा है, और तुमने मांगा जो बुद्धि और भक्ति, क्या होगा इससे? फिर डांट कर उन्होंने दोबारा उनको कहा जो जाओ दोबारा मांगो। फिर वो तौलने लगे, फिर वही भक्ति और बुद्धि लेके आ गए। फिर और डांट के कहा जो तीसरी बार, और तीसरी बार रामकृष्ण जी पीछे खड़े हो गए, जो देखें जो हमारा शिष्य मांगता क्या है, और फिर उस बार भी वही मांगा। सच्चाई ये है कि हम किसी चीज़ को बिना तौले, बिना जाने, ये माया की चीज़ों को ही हम ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं अपने जीवन में, बिल्कुल, जो इन्होंने स्वामी जी ने कभी नहीं किया। और यही बात है कि फिर इनका नाम उसी आधार पर, जब तुमने केवल विवेक और बुद्धि को मांगा है, तो जा आज से तेरा नाम विवेकानंद ही हो जाएगा। तो इस तरह की चर्चा होती है। तो इसलिए चुनाव बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं। और चुनाव से पहले हमें चाहिए क्या? हमें धन चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमको चाहिए क्या? बिल्कुल। तो हम यदि ईश्वर की तरफ, हमको ईश्वर चाहिए, तो निश्चित रूप से रात दिन आप सतत उसी के ध्यान में आप लगे रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इंसान कैसे बने। और इसीलिए शायद गोपाल दास नीरज ने भी कहा था कि कोई एक ऐसा धर्म बनाया जाए जिसमें कि इंसान को इंसान बनाया जाए। चर्चा हमारी जारी रहेगी। वक्त हो चला है स्वामी विवेकानंद जी के विचार पर नजर डालने का। आइए चलते हैं। सांप्रदायिकता, धर्म संकीर्णता और उसका भयानक वंशज कट्टरता इस सुंदर पृथ्वी पर अपना बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से
अनेक बार धरती को रक्त रंजित कर सभ्यताएं नष्ट कर डाली और समस्त जातियों को हताश कर डाला। यदि ये दानव न होते तो अब तक मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका भी समय आ गया है और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह इस सभा के सम्मान के लिए बजाए गए हैं वे समस्त अत्याचारों तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होंगे। दूरदर्शन, एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद। 15 सितंबर 1959 से शुरू हुए दूरदर्शन के इस सफर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बेहतर क्वालिटी देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, कार और टीवी सेट्स पर DVB T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से दूरदर्शन के चैनलों का लुत्फ डिजिटल क्वालिटी में ले सकते हैं। एनालॉग से डिजिटल हो रहे जमाने में दूरदर्शन बेहतर गुणवत्ता वाली तकनीक DVB T2 का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मुख्य मकसद बेहतर ऑडियो वीडियो क्वालिटी दर्शकों तक पहुंचाना है। DVB T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक्सटर्नल डोंगल DG दर्शन के माध्यम से आप इन चैनलों का मजा अपने मोबाइल या टैबलेट पर ले सकते हैं। अगर आप कार में सफर कर रहे हैं और चाहते हैं कि यात्रा के दौरान भी दूरदर्शन के कार्यक्रम मिस ना हो, तो एक्टिव एंटीना और सूटेबल रिसीवर के माध्यम से गाड़ी में भी देख सकते हैं मनपसंद चैनल। DVB T2 वाईफाई रूटर के सहारे भी ये चैनल्स देखे जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरनेट डेटा खर्च नहीं होता, यानी एक बार डोंगल या रूटर खरीदने के बाद मनोरंजन बिल्कुल फ्री। डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर मार्केट में ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। देश के 19 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम शामिल हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। तो बदलते जमाने में बनिए स्मार्ट, चाहे घर हो या बाहर। लीजिए दूरदर्शन के डिजिटल चैनलों का मजा अपने मनपसंद इक्विपमेंट पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ddindia.gov.in पर लॉगिन करें। स्वामी जी का सशक्त विचार। जी ठाकुर जी। जय कृष्णमूर्ति ने भी कहा था कि हम तो टीचर हैं, गुरु तुम्हारे अंदर है। यदि तुम कहीं जंगल में जा रहे हो और कोई शेर आ गया तो तुम गुरु गुरु पुकारने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम जल्दी से अपने अंदर के गुरु को जागृत करोगे और किसी पेड़ पर चढ़ोगे और तुम्हारा प्राण बच जाएगा। तो वो जो गुरु तो अंदर है जी। दूसरा, रमन्ना महर्षि भी कहा करते थे, किसी ने पूछा जी ईश्वर कौन है, तो उन्होंने कहा ईश्वर तुम हो, ईश्वर मैं हूँ, ईश्वर ईश्वर से बात कर रहा है। तो सच्चाई ये है, यदि हम आत्मा और परमात्मा के सिद्धांत को मानते हैं तो निश्चित रूप से हर प्राणी में हमें ईश्वर को देखना चाहिए। और यही हिंदू धर्म की मूल सिद्धांत भी है। जैसा कि आप देखें आदि काल से वो, जैसा कि प्रहलाद के साथ भी हुआ और सभी धर्मों में, मतलब ईश्वर का वास हम में है, हमारे अंदर है गुरु जी। रोशन जी, मतलब ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर को पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं और उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं थ्रू इंट्यूशन, और कोई उनकी आवाज़ भी आपको बिल्कुल सुनाई देगा। तकनीक क्या है सही तकनीक? फिर सही तकनीक अपने श्वास के साथ बने रहना, कुछ विचार नहीं, कोई आचार विचार कुछ नहीं करना, कि कोई कुंभक नहीं, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं, केवल अपने श्वास के साथ, जो जोर से नहीं लेना, कम नहीं करना, केवल अपने श्वास के साथ बने रहना। अपने भगवान को जो अंदर आपके हैं वो आपको नजर आएंगे और आपको जो भी आपके लिए है वो आपको बताएंगे। प्लस आप अपने पूर्व जन्म का भी कर्म जो है
वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल, मतलब ईश्वर का वास हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, बस ढूंढना हम पर रह गया है। डॉक्टर इच्छाराम द्विवेदी, इंडियन कल्चर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। आइए सुनते क्या है उनके विचार। हमारे यहाँ ज्ञान के 6 साधन कहे गए हैं और उनमें पहला साधन ही यही है, देशाटनम पंडित मित्रता च। जब तक आप पर्यटन नहीं करते, जब तक आप अपने चारों तरफ के समाज को ठीक ठीक समझने के लिए उन समाजों से एकाकार नहीं होते, तब तक न तो आप वर्तमान की तात्कालिक समस्याओं को समझ सकते हैं और न अपने इतिहास से उन समस्याओं के समाधान या बीज ढूंढ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, और हमारे यहाँ सन्यासी को परिव्राजक कहा गया है। परिव्राजक शब्द का अर्थ ही है परितः व्रजति। वो चारों तरफ घूमने वाले लोग हैं, इसलिए कि वो विश्व का कल्याण कर सकें, हित कर सकें। ज्ञान के साधन जो कि इच्छाराम द्विवेदी जी बता रहे थे, जी क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो जैसा रोशन जी ने कहा है कि श्वास क्या है, इसको जानना पहले जरूरी है। योग में इसे प्राण की संज्ञा दी गई है, यही हमारा प्राण है जी। वेद में इसे आत्मा की संज्ञा दी गई है और उपनिषद में इसे परमेश्वर भी माना गया है कि एकं सप्रिया बहुधा वदंती। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो एक बात रह गई बीच में, कि ईश्वर प्राप्ति के कारण क्या है, कैसे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह प्रश्न विवेकानंद जब गए थे स्वामी रामजी कृष्ण के पास, तब उन्होंने भी कहा था कि हम ईश्वर को क्या प्राप्त कर सकते हैं। कहा, प्राप्त करने की बात करते हो, जैसे हम तुम बात कर सकते हैं इस तरह तुम बात कर सकते हो। जब व्याकुलता और पक्का विश्वास तुम्हारे अंदर हो जाएगा, तभी तुम्हें ईश्वर प्राप्ति होगी। व्याकुलता के बारे में रामकृष्ण कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा एक मेला में बिछुड़ जाता है माँ से, अब उसे लाख दुनिया की संपत्ति दे दी, वो चाहता है नहीं, मुझे माँ चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास जो है वो भी ले लो, मैं निर्वस्त्र हो जाने के लिए तैयार हूं, मुझे नंगा रहने में भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे माँ चाहिए। दूसरी जो पक्का विश्वास की बात है कि जैसे एक माँ ने कहा बच्चे से, ये उस घर में भूत रहता है मत जाना, तो दूसरे बच्चे को भी बताता है कि उधर कहाँ जा रहा है। कहा, क्या बात है? वो माँ ने कहा उस घर में भूत रहता है। माँ ने कहा तेरा भाई है, चाहे वो किसी जाति का हो, कोई हो, उसने पक्का मान लिया। तो इस तरह से जब आपके हृदय में व्याकुलता और पक्का विश्वास हो जाएगा, तो ईश्वर प्राप्ति में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तीसरी बात उन्होंने जो कही थी, जो कामनी और कांचन, जो माया का है, कि हम धन से और स्त्री से जुड़े रहेंगे तब भी हम ईश्वर की प्राप्ति में नहीं आगे बढ़ेंगे। वो सीधे सीधे कहते थे कि ये दोनों हमारे उसमें बाधक हैं जी। तीसरे सीढ़ी पर ईश्वर खड़े हैं, यदि हम इससे अलग हो जाते हैं तो तीसरे सीढ़ी पर जो ईश्वर है उसको प्राप्त कर सकते। बिल्कुल। तो क्या रोशन जी, जो स्वामी विवेकानंद ने जिस धर्म की बात की थी, जैसा सोचा था, आज के युग में भी, आज के समय में भी धर्म के वही मायने हैं या बदल गए हैं? मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन मतलब जो साधना करने से आपका इम्यून पावर, हमारे शरीर के अंदर इतनी इम्यून पावर भी बढ़ जाता है। धर्म से आपको उतना वो नहीं मिलेगा जितना आपको आपके अंदर की इम्यून पावर बढ़ाना है जी। अपने आप में एक जब आपका शरीर है ठीक ठाक है, तभी आप किसी का वो कर पाएंगे। तो ठाकुर जी, चलते चलते जो हमारे दर्शक हैं, युवा है, कुछ उनको असाइनमेंट देना चाहेंगे, कुछ ऐसा टास्क जिससे कि उनका जीवन और बेहतर हो सके? मैं यही देना चाहूँगा जो स्वामी जी के जीवन में घटित हुई थी। एक बार विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा कि महाराज, आप तो परमहंस हो गए हैं, फिर दिन रात ये ध्यान, ये साधना क्यों करते रहते हैं? तो उन्होंने कहा, जो देखो, इस प्रश्न का जवाब मैं आज नहीं दूंगा। और रामकृष्ण जब एक शौच के लिए जाते थे तो लोटा को रोज साफ करके मज के रख देते थे। उसके बाद वो लोटा मजना छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद विवेकानंद ने कहा, जो महाराज, आपका लोटा तो बड़ा मलिन हो गया है, पहले बड़ा चमकता रहता था। कहा, जो पिछले हफ्ते तुमने जो प्रश्न किया था उसी का ये उत्तर है कि जब लोटा को नहीं मजोगे तो इसकी चमक चली जाएगी। उसी तरह से हम ध्यान साधना नहीं करेंगे तो हमारे अंदर भी वो चमक नहीं रही। आप नित्य रूप से आप योग का, आप ध्यान का या कोई धर्म की आप साधना यदि नियमित रूप से करते हैं, तभी आप वह फलीभूत होगा, अन्यथा वह फलीभूत नहीं हो सकता।
जी बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी आपका, ठाकुर जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ध्यान लगाइए, अपने अंदर छिपे ईश्वर को ढूंढिए, उस गुरु को ढूंढिए ताकि आपका जीवन भी बेहतर हो सके। घर बैठे दर्शक, अगर आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ना चाहे, अपने विचार देना चाहे तो आप हमें लिख सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल एड्रेस है awakeningindia.dd@gmail.com। आज के अंक में इतना ही, दीजिए हम सभी को इजाजत, नमस्कार। लोग जो चाहें कहें, कहने दो, अपनी धारणाओं पर बने रहो और निश्चित जानो कि संसार तुम्हारे कदम चूमेगा। वे कहते हैं इसमें विश्वास रखो अथवा उसमें विश्वास रखो, किंतु मैं कहता हूं पहले स्वयं में विश्वास रखो, यही है रास्ता। स्वयं में विश्वास रखो, सारी ताकत तुम्हारे अंदर है।